Hi students, so today we are going to do Letter to God G.L. Fuentes. So पहले तो मैं बता दूँ we have already done several poems and one story, the thief story, one chapter, the thief story, and many of you were saying letters of God शुरू करवाइए. So here it is. So there are a lot of videos that I've already recorded, but we are trying to put it due to some error we can't upload it right now. So letter to God, first you need to remember is G.L. Fuentes. G.L. Fuentes. So why you need to remember this? Nobody is going to directly ask you. They might ask you in MCQs, but nobody is like going to ask you. But if you write in the starting, like for example you have any question, so you write in the answer, this question is from Letter to God by G.L. Fuentes. Clear? So before you read, they say faith can move mountains. Okay, before you read, they say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question that the story delicately possesses. Lenko, a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos, does Lenko's letter reach God? Does God send him money? Think what your answer to these questions would be and guess how the story continue before you begin to read it. अब ये कहता है फेथ तो क्या है, वो माउंटेन्स भी ला सकती है, पर हम फेथ रखें किस में, वो ही कोई बताता है. अब लैंको एक फार्मर है जो कि आपका क्या है, जिसके कि क्रॉप्स ख़राब हो जाते हैं, तो अब वो पैसे मांगता है 100 पेसोज़. 100 पेसोज़ ये भी याद रखिएगा, आपको MCQs में पूछा जा सकता है. 100 पेसोज़. और अब क्वेश्चन अराइज होते कि क्या लेटर गॉड तक गया, क्या लैंको को मनी मिली, तो ये क्वेश्चन हमको इस चैप्टर में मिलेंगे. तो ये देखो, ये तो अभी कोई काम का नहीं है, ये आपको दिखाया हुआ है. ये तो रहने. अब यहाँ से आपकी होती है स्टोरी शुरू. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river, the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lenko, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब इसमें समझो, अब लैंको का हाउस डिस्क्राइब किया गया है, उसके सिर्फ इंटायर वैली में एक ही हाउस है. क्रेस्ट ऑफ लो हिल मतलब जो आपकी हिल है उसके यहाँ पे टॉप पे उसका हाउस है. फिर उसके बाद उसके हाउस से क्या दिख रहा है, उसके हाउस से आपको दिखता है एक रिवर और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न. जो राइप कॉर्न है उस पर जो फ्लावर्स हैं वो प्रॉमिस करते हैं एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल. बट एक जो सॉइल में था वो उसको क्या चाहिए था, डाउनपोर और एटलीस्ट शावर. अब आपसे पूछ सकते हैं रेन को हम क्या कहते हैं, डाउनपोर और शावर. जब मॉर्निंग से लैंको बैठा हुआ था, अपनी फील्ड्स की तरफ देख रहा था और स्काई की तरफ देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट साइड में. ये भी याद रखना, लैंको वाज सीइंग नॉर्थ ईस्ट. ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट ही आपके MCQs बनते हैं, वो आपको लाइक वैल्यू बेस्ड नहीं आते MCQs, वो डायरेक्टली आपकी रीडिंग स्किल कितना रटाफिकेशन उस पर आते हैं. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. वुमेन, वुमेन क्या है, लैंकोस वाइफ. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called them off.
कम फॉर डिनर, इट वॉज जस्ट द मील जस्ट। ये समझो पहले, यहाँ से हम फिर कंटिन्यू करेंगे। अब क्या है, लेंको कहता कि अब हमें वाटर मिलने वाला है। उसकी जो वाइफ है वो खाना बना रही थी और वो भी कहती येस गॉड विलिंग। अभी गॉड विलिंग को हाईलाइट कर लो ज़रा, क्योंकि ये जो गॉड विलिंग है इसके हमें शो होता है कि इनकी पहले से ही फेथ है गॉड में। यहाँ पे वो ये भी कह सकती थी येस वी आर गोइंग टू गेट इट, येस वी विल गेट इट, बट ही सेड अगर भगवान की मर्ज़ी है तो हमें मिलेगा। जो ओल्डर बॉयज़ हैं वो वर्क कर रहे थे फार्म में और जो स्मॉलर बॉयज़ हैं वो प्ले कर रहे थे नियर हाउस। फिर उसको जो वुमेन है, वुमेन मतलब लेंको की वाइफ बन के इनकी मदर उनको बुलाती है कम फॉर डिनर। इट वॉज द जस्ट मील। प्रिपेयरिंग सपर मीन सपर होता है लास्ट मील ऑफ द डे, जिसको हम यूजुअली डिनर को रेफ़र करते हैं। अब जैसे लेंको हैड प्रोडिक्टेड, जैसे लेंको ने प्रोडिक्ट किया था वैसे बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than having the pleasure of feeling of the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cents pieces and little ones are 5s." अब देखो, जैसे लेंको ने सोचा था आज रेन आने वाली है, वैसे ही बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं वो गिरने लगी। जो नॉर्थ ईस्ट है ये याद रखना, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ही है, हर जगह पे नॉर्थ ईस्ट ही है। उससे क्या आने लगे, बड़े बड़े माउंटेन्स आने लगे क्लाउड में। जो एयर होती है जैसे रेन के तरह फ्रेश एंड स्वीट हो गई। और जो मैन है मतलब लेंको है वो क्या करता है, बाहर जाता है। क्यों जाता है? टू फील द फीलिंग ऑफ प्लेजर ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी के लिए वो जाता है। फिर जब वो वापस आता है वो कहता है कि ये न्यू कॉइन्स है। याद रखना, न्यू कॉइन्स है, अकेला कॉइन्स याद मत रखना, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लेते हैं कि आपको 2 ऑप्शन कॉइन्स की दे देते हैं जिसमें से न्यू कॉइन्स सही होता है। क्लियर? अब उसमें जो बिग ड्रॉप्स हैं उसको 10 सेंट्स बताया है और जो स्मॉल है उनको 5 सेंट बताया है। ये इसको क्यों रेफ़र कर रहा है? क्योंकि जब ये गिर रही हैं तो इतने ज़्यादा जो हमारे क्रॉप है उनको क्रिएटिंग होगी। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to rain, ran out to collect frozen pearls. अब इसमें बहुत ज़्यादा बताया गया, आपको बहुत ज़्यादा आपको रेफ़र किया गया है, बहुत ज़्यादा एक चीज़ को दूसरी से कंपेयर किया गया है। मेटाफर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। देखो, अब वो जो लेंचो है वो बहुत ही सेटिस्फाइड लग रहा था, क्योंकि रेन जो है वो हर पार्ट पे चली गई थी, मतलब उसके फील्ड्स को रेन मिल गई थी। बट अचानक ही एक स्ट्रॉन्ग विंड आ जाती है और हेल स्टोन्स गिरने लग जाते हैं। हेल स्टोन्स क्या होते हैं? ओले। जो आपका जब रेन होती है तब उसके साथ कुछ आइस के भी पीसेस गिरते हैं, उनको हम हेल स्टोन्स कहते हैं। These truly resembles new silver coins. These truly did resembles new silver coins. New silver coins hailstones को कहा है, और उसके बाद फ्रोजन pearls भी hailstone को कहा गया है, ये याद रखना। ड्रेप्ड का मतलब होता है कवर विद क्लॉथ, like we used to drape sarees.
It's really getting bad now, explained the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, and whole valley. The field was white as it was covered with salt. अब देखो वो कहता है अब बहुत बुरा हो रहा है, मैं चाहता हूँ ये जल्दी से पास हो जाए, पर वो पास नहीं हुआ। 1 घंटे तक आपके हिल स्टोन्स गिरते रहे सारी हिल साइड पे, कॉर्नफील्ड में, हाउस में, गार्डन में, वैली में। अब ऐसे लग रहा था कि जो आपका फील्ड है वो कवर है सॉल्ट के साथ। अब उसने सॉल्ट क्यों कहा, अभी ये क्वेश्चन बनता है कि उसने सॉल्ट क्यों कहा, वाई नॉट शुगर। शुगर क्यों नहीं, क्योंकि उसने सिंबलाइज तो वाइट ही करना था, पूरा वाइट हो गया पड़ा ग्राउंड आपका। सॉल्ट इसीलिए क्योंकि जब ये एक्सेस में हो जाए ना, ये तो तब भी स्वीट ही रहता है, बट जब ये एक्सेस में हो जाए ये हो जाता है आपका बिटर, इसीलिए। क्लियर, ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lenko's soul was filled with sadness. When storm had passed, he stood in the middle of fields with his son, a plague of locust. अब यहाँ पे देखो, अब यार सारा कुछ ख़राब हो गया, फ्लावर्स भी नहीं थे प्लांट्स में, कॉर्न टोटली डिस्ट्रॉय हो गया। अब लैंको खुश तो होगा नहीं, लैंको हो गया भैया सैड। तो जब स्टॉर्म पास्ट हुई वो खड़ा हुआ और अपने सन से कहता कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट हैवुड लेफ्ट मोर। जब हम वो कहते नहीं कि टिड्डियाँ आ गई, टिड्डियाँ, दैट इज सेम। लोकस्ट होता है जो इंसेक्ट होता है which fly in big swarms or groups and destroy crops. They have left more than this. The hail left nothing this year. We'll have no corn. अब देखो वो कहता है कि अगर वो भी आ जाते, हमारे पास लोकस्ट भी आ जाते, वो भी ज़्यादा छोड़ जाती, इस बार हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं है। That night was a sorrowful one, all our work for nothing. There's no one who can help us. We'll all go hungry this year. अब क्या है, नाइट बहुत ही, अब खुश तो होगा नहीं, सारा परिवार बहुत ही दुखी था। जो सारा वर्क उन्होंने आज तक किया था वो क्या हुआ, नथिंग ही रह गया, कुछ भी नहीं मिला उनको उसका। अब उनकी कोई मदद भी नहीं कर सकता और वो इस साल हंगरी चले जाएंगे, ये वो कह रहे हैं। ये देखो अब यहाँ पे लिखा नहीं हो ये किसने कहा है, पर ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है, मतलब किसी ने तो कहा है। But in the hearts all we lived in the solitary house in the middle of valley there was a single hope. अब जो सारे जो जाने थे उनमें क्या था, जो हाउस था उनमें क्या थी, एक ही होप थी, the help from God. Don't be so upset even though it seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. अब जो आपका लेंको है वो कहता है कि दुखी मत हो, चाहे ये टोटल लॉस है पर कोई भी भूख की वजह से नहीं मरता। That's what they say, no one dies of hunger. All through the night Lenko was thought only of one hope, the help from God, whose eyes, as he have been instructed, sees everything, even what is deep in one's conscience. अब ये कहते हैं एक भगवान ही है जिसको पता है कि हमारे इनर सेंस होती है, कॉन्शियस मतलब आपकी इनर सेंस जो आपको बताती है कि कौन सी चीज़ सही है या फिर कौन सी चीज़ गलत है, तो सिर्फ भगवान को ही पता होता है वो। लेंको वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब बहुत ही हार्ड वर्किंग, वो वर्किंग लाइक एनिमल्स इन फील्ड्स, जैसे एनिमल्स बहुत चाहे वो ऑक्सफोर्ड मैन था, बट ही नो हाउ टू राइट। वो फॉलिंग संडे पे डे ब्रेक के लेटर लिखता है विच वॉज हिमसेल्फ, जो वो कैरी करता है टाउन तक, एंड प्लेस इन द मेल इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। अब जो लेंको को लिखना भी आता है, लेंको एक लेटर लिखता है, लेटर टू गॉड। गॉड ही रोट,
If you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my fields again and to live under the crops come because the hailstorm. ये उसने लिखा है. वो कहता कि अगर आप मुझे हेल्प नहीं करोगे मेरी फैमिली इस बार हंगरी रहेगी पूरा साल और मुझे 100 pesos चाहिए अपने फील्ड्स को दोबारा सो करने मतलब बीजने के लिए. He wrote to God on envelope. He put the letter inside. Still trouble, went to town at the post office. He placed the stamp on the letter and dropped in the mailbox. अब सिर्फ एनवेलप पे लिखता है टू गॉड, उसमें लेटर डालता है और टाउन जाके स्टैंप लगाकर उसको मेल बॉक्स में फेंक देता है. One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily, shows the letter to God. अब देखो एक एम्प्लॉय था पोस्टमैन, उसने जब निकाला उसका वो अपने बॉस के पास हंसते हंसते गया और उसे लेटर टू गॉड दिखाया. Never in his career as postman had he known that address the postmaster. वो कहता मेरे सारे प्रोफेशन में मैंने आज तक ये एड्रेस नहीं देखा. द पोस्टमास्टर जो कि एक फैट अमाइबल पर्सन था, अमाइबल मतलब फ्रेंडली एंड प्लेजेंट fellow. He also break out laughing but almost immediately turned serious and tapping the letter on desk commented, what faith, I wish I had a faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. तो पहले तो वो भी हंसता है, फिर उसके बाद वो इमीडिएटली सीरियस हो जाता है, फिर लेटर फेंकता है डेस्क पे और कहता है कि कैसी फेथ है कि मुझे अगर कि उसके पास ही वैसी ही फेथ होती जैसी जो आदमी ने ये लेटर लिखा है उसके पास है. In order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea to answer the letter. अब वो फेथ नहीं तोड़ना चाहते तो वो सोचते हैं कि हम आंसर करते हैं लेटर को. But when he opened it, the evidence that to answer it he needed something more than a goodwill, ink and paper. अब उसको आंसर देने के लिए गुड चाहिए, एक गुडविल और इंक से ज़्यादा क्या चाहिए, मनी चाहिए. तो उसने मनी मांगी इसके एम्प्लॉय से, अपनी सैलरी दी और सेवरल फ्रेंड्स से माना फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक दान के लिए. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only little more than half. वो सिर्फ 70 pesos बेच पाया था, 100 pesos बहुत ज़्यादा थे, वो नहीं कलेक्ट ही नहीं कर पाया. फिर वो मनी डालता है एनवेलप में और लेंको को एड्रेस करता है. उसमें सिर्फ एक सिग्नेचर था, वो था गॉड का. द फॉलोइंग संडे लेंको केम अ बिट अर्लियर than usual to ask if there was a letter for him. The postman himself, who handed the letter to while the postman experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. संडे को लेंको जल्दी आ जाता है, तब फिर पोस्टमैन क्या करता है, उसको हैंड कर देता है लेटर. पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस में बैठा वो एक्सपीरियंस कर रहा था, कंटेंट मतलब सेटिस्फेक्शन, कि जब उसने अच्छा काम किया है, गुड डीड मतलब बहुत ही अच्छा काम किया है, तो उसको वो एक्सपीरियंस करना था कि उसको कैसा फील होगा. लेंको शोड नॉट द slightest surprise on seeing the money. He was such was his confidence, but he became angry with the money. God could not have made mistake, nor could he have denied Lenko what he had requested. अब वो लेंको के चेहरे पे कोई भी सरप्राइज़ नहीं था, क्योंकि उसको पहले से कॉन्फिडेंस था कि आंसर तो आएगा लेटर का. अब क्या करता है वो जब मनी काउंट करते वो तो 70 pesos ही होंगे, पर उसने मांगे 100 pesos थे. अब वो कहता है गॉड ने या तो ये मिस्टेक नहीं बनाई और कभी भी वो डिनाई नहीं करेगा जो आपके लेंको ने मांगा है. Immediately Lenko went up to the window, asked for a paper and ink on the public writing table. He started to write with much wrinkling of his brows, caused by the effort that he had made to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and affixed to.
अब वो क्या करता है, इंक एंड पेपर लेता है, रिपब्लिक राइटिंग टेबल पे जाके रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, मतलब बहुत ही लाइक गुस्से में है, जब वो टेंशन में है, ही स्टेंस, तो आपके जो फोरहेड पे रिंकल्स आ जाते हैं, दैट इज़ व्हाट इज शोइंग जो उसने एफर्ट्स बनाए थे। और उसके बाद वो लेटर लिखता है और उसके बाद स्टैम्प उस पर लगा देता है। तो अब देखो, लाइक हियर इट इज लेंको, ये वो दूसरा लेटर लिख के पकड़ा रहा है। Enveloped with a blow of his fist the moment the letter fell in the mailbox. The postmaster went to open it. It said, "The God of the money that I asked, only 17 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it through the mail because the post office employees are a bunch of crooks." Lenko। और वो ब्लो ऑफ फिस्ट, मतलब जब हम स्टैंप लगाते हैं तो हम उसके ऐसे अपना जो फिस्ट है उसको, हैंड को बंद करके फिस्ट बनाकर उसको ऐसे एक बार डैब नहीं कर देते कि वो हो जाए, फिक्स हो जाए वहाँ पे। फिर जो लेटर है मेल बॉक्स में गया तभी पोस्ट मास्टर भागा गया भैया, और उसने जाकर गिरा तो उसने लिखा हुआ था, गॉड, जो कि मैंने आपसे मनी मांगी थी उसमें से सिर्फ 70 पैसे मेरे पास आए हैं। अब वो कहता मुझे दूसरी मनी भी चाहिए, जो आपके 130 पैसे हमारे रहते हैं वो मुझे भेजिए, और जो क्या है कि हमें मेल की तरफ मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं दे आर बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब डिसऑनेस्ट, कि वो मतलब इसको लगता है कि गॉड ने मुझे उतने ही रुपए भेजे, बट एम्प्लॉयज़ ने, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने वो ले लिए, निकाल लिए इसके पैसे। अब इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग आयरनी शो की हुई है कि आपने एक्सपेक्ट कुछ और किया था और हो कुछ और क्या। आयरनी, ये एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो फार अवे होते हैं रियलिटी से। सबको लगता है कि बहुत ही खुश होगा लेंको कि उसको रुपीस मिल सके हैं, पर लेंको क्या कहता है, जो लोगों ने उसकी हेल्प की उसको ही क्या कह देता है, बंच ऑफ क्रूक्स। तो ये आयरनी है, ये चैप्टर में ये भी पूछा जा सकता है कि आंसर चैप्टर में आपके पास आयरनी, ये क्वेश्चन है कि एक बार अटेम्प्ट कर लेना आप लोग। इसके साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है भैया। यहाँ पे पहले बहुत इजीली जूम हो जाते थे, इस बार अब पता नहीं उसको क्या हुआ। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपका लेटर टू गॉड मैंने सारा करवा दिया है। अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, एंड आई एम प्लानिंग टू मेक अ वीडियो ऑन सारे जो पोइट्स हैं आपके चैप्टर के, वो आपको एक बार में बता दिए जाएँ एक जगह पर, कि आपको रिमेंबर करना इजी हो जाए। So we are planning that. Or thank you for watching this video. Hope you like it.